भाग लेते हैं। बर्नाली चक्रवर्ती लीड करती है। आज हमारे बीच में युवा की तरफ से उनको स्वागत करने के लिए सब उपस्थित महिला सबको बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देते हैं अभिराज बरुआ को। जमशेदपुर के मंत्री परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया आभार इस आयोजन की तरफ से कि उन्होंने महिलाओं ने अपना कीमती समय से घर परिवार का ताज संभालने के लिए आज अभिराज को स्वागत करने आए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत और वो यहाँ के युवाओं का प्रेरणा का स्रोत बन चुका है अभिराज बरुआ। इसके लिए हम उसका हार्दिक धन्यवाद। यहाँ से हटो बीच से। सबसे बड़ी बात है उनका पापा भी। नमस्कार फ्रेंड्स, अधिराज बरुआ युवाओं के लिए एक रोल मॉडल जो कि आज आपके जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा के स्टैचू के सामने इन्होंने अपनी साइकिल से यात्रा शुरू की थी 1 अक्टूबर 2021 को, जो आज पूर्ण हुई है। और ये यात्रा शुरू हुई थी बुद्ध टेम्पल से और ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है जो हमारी शान है। और उसी तिरंगे की शान में हमारे बरुआ ने पूरे भारतवर्ष का, हमें लगता है बहुत दूर दूर तक आपने यात्रा किया, तो कैसा महसूस हुआ और कहाँ कहाँ आप गए, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। पहले मैं 1 अक्टूबर 2021 को निकला था जमशेदपुर से, फिर वहाँ से मैं उड़ीसा गया, फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उसके बाद पूरा साउथ किया। साउथ करने के बाद गोवा, महाराष्ट्र, ऐसे करते करते पश्चिम से फिर उत्तर की तरफ गया, कश्मीर, लद्दाख तक गया। फिर वहाँ से हिमाचल होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, यूपी, बिहार से होके पूर्वी राज्य, सिक्किम को लेके सारे पूर्वी राज्य मैंने ख़त्म किया और हर एक राज्य का राजधानी को मैंने टच किया और करके इधर यहाँ पर मैं अभी वेस्ट बंगाल करते हुए इधर आ रहा हूँ। तो अधिराज, आपने बाइसिकल से यात्रा किया है, साइकिल से यात्रा किया है, तो ये साइकिल की यात्रा आपको कितनी अच्छी रही और ये साइकिल आपको कितना साथ दिया पूरे यात्रा के दौरान? क्योंकि लगभग हमको लगता है कि 7 से 8 हज़ार किलोमीटर आप यात्रा किए होंगे। 29,000 किलोमीटर, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो 29-30 हज़ार किलोमीटर की यात्रा में ये साइकिल कितना साथ दिया, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी आलोक रंजन बरुआ, ये 1987 में निकले थे अपने भारत भ्रमण के लिए। इन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने इस साइकिल को चूज़ किया, क्योंकि इस साइकिल की जो मरम्मत होती है वो छोटे से छोटे गांव में भी होती है। ये भी एक कारण है। और क्योंकि जब भी समझ लीजिए कि छोटे गांव में अगर गड़बड़ी हो गया, गियर साइकिल होने से वो दुकानदार को समझ में नहीं आता रिपेयरिंग में, वो भी एक रीज़न है इस साइकिल को चूज़ करना। और इस साइकिल ने साथ दिया, हर जगह साथ दिया, क्योंकि ये आप बोल सकते हैं आर्मीज जो होते हैं, इंडियन आर्मी अधिकतर यही साइकिल को पकड़ते हैं। और अगर रेसिंग करना हो तो वो अपना गियर साइकिल करते हैं, लेकिन जब भी यहाँ वहाँ जाना होता है वो लोग यही साइकिल को करते हैं। और जैसे आप बोलना जाता है, हर चीज़ जो पुराने ज़माने के खान पान, साइकिल चलना वलना, जो भी खेती बाड़ी जो भी पहले ज़माने में होती थी, सबसे अच्छी होती थी, जो कि मैंने यहाँ पर करके भी बहुत भ्रमण करके भी जाना। तो अधिराज, 29,000 किलोमीटर की यात्रा में आपने क्या पाया?
क्या कहेंगे पूरे देशवासियों से आप, जो आपने यात्रा के दौरान हासिल किया है? मेरा जो उद्देश्य जो है वो है बौद्ध विश्व शांति, राष्ट्रीय एकता और प्रकृति संरक्षण और बाल विवाह के विरोध। ये जो 4 जो उद्देश्य है, इस 4 उद्देश्य को लेकर मैं जगह जगह पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जगह जगह पे स्पीचेस देता हूँ। हालांकि जब भी कोई साइकिलिस्ट जाता है, अपना कोई भी मोटो लेता है, उद्देश्य लेता है, वो देता नहीं है, बस लिख देता है, जैसे रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी, सेव नेचर, ऐसे लिख जो है वो है बौद्ध विश्व शांति, राष्ट्रीय एकता और प्रकृति संरक्षण और बाल विवाह के विरोध। ये जो 4 जो उद्देश्य है, इस 4 उद्देश्य को लेकर मैं जगह जगह पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जगह जगह पे स्पीचेस देता हूँ। हालांकि जब भी कोई साइकिलिस्ट जाता है, अपना कोई भी मोटो लेता है, उद्देश्य लेता है, वो देता नहीं है, बस लिख देता है, जैसे रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी, सेव नेचर, ऐसे लिख के बस घूमता है। लेकिन मैं बाकायदा सब जगह जगह जाके स्पीचेस देता था और वहाँ से स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आया कि हर एक चीज़, जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हर एक चीज़ जो भी आप सुनते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, एजुकेशनल हो या पॉलिटिकल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो भी, जैसे मैं भी जब भी बोलता हूँ उन लोगों को कि ऐसा चीज़ हुआ है, वैसा चीज़ हुआ है, ऐसा करना चाहिए, तो तब लास्ट में हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। गलत बात है। अगर आपको मेरे बारे में जानना है, मैंने जो बोला उसको पहले जानिए, समझिए, अगर सही लगा तो ही मेरे बात को अपनाइए, जो कि गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताएं क्या और आपको ये बताइए, पूरी यात्रा के दौरान कौन कौन से लोगों ने आपने मदद किया, कौन कौन से लोगों ने आपको मदद किया, और क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष के युवाओं को, क्योंकि यहाँ के युवा आप जैसा बन जाए तो भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र हो जाए। तो आप बताएं क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले मुझे सहायता लायंस क्लब ने किया, रोटरी क्लब ने किया, YMCA ने किया, भारत सेवाश्रम, जमशेदपुर मैत्री परिवार, शीलदर्स ने किया था, यहाँ के शीलदर्स, और जामा मस्जिद के लोगों ने भी सहायता किया, और सारे इकट्ठे होके जितने भी मेरा जो स्कूल है, केरला पब्लिक स्कूल कदमा, वहाँ से भी जितने भी जो डायरेक्टर है मिस्टर शरद चंद्र, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। और महाबोधि एक होटल है जो बोध गया में, उनके ओनर्स जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने भी मुझे साइकिल स्पॉन्सर किया, और जो बोधि सोसाइटी है यहाँ के जो बुद्ध विहार जो है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और सारना समाज ने भी मुझे हेल्प किया। और जगह जगह पे जितने भी लोगों ने मुझे हेल्प किया, सारे ब्रांचेस भी कभी थे उन लोगों के, जैसे आदिवासी समाज हो गए, भील समाज हो गए, बहुत सारे लोगों ने मुझे सब इकट्ठे होके, पूरे भारत ने आपका स्वागत किया। ये तो गौरव की बात है। क्या मैसेज देंगे आप, क्या मैसेज देंगे पूरे युवाओं को, क्योंकि आपका अनुभव अब बिल्कुल इंस्पायरिंग है, आपका अनुभव स्पार्कलिंग है आज के डेट में, क्या कहेंगे आप? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आजकल के जो सोशल मीडिया चीज़ होते हैं, वो अधिकतर इंगेज होके लोग उधर ही ज़्यादातर रह जाते हैं, जबकि मैं काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मैं 90s का किड हूँ, और मेरे समय मोबाइल फ़ोन उतना आया नहीं था, एक्टिव नहीं हुआ था, तो हम लोग क्या फील्ड के खेलने वाले बच्चे वैसे, तो हम लोग स्पोर्ट्स में थे, ऐसे चीज़ में थे, तो वही चीज़ सब कुछ मिला के आजकल के लोगों को ज़्यादातर फील्ड में काम करना चाहिए, ज़्यादातर सोशल मीडिया से हट के। अच्छा, मतलब कि प्रैक्टिकली वर्क करना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश को बनाने के लिए, मानवता के लिए, मतलब ये सब काम करना चाहिए। ये सारे मैसेज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र के कुछ मंत्रियों ने उनसे भेंट किया, वाह, बताइए आपने कौन कौन मंत्री मिले थे आपसे? तेलंगाना के टूरिस्ट मिनिस्टर ने भी मुझसे भेंट किया था, और दिल्ली के वेलफेयर मिनिस्टर ने मुझसे भेंट किया था। जो तेलंगाना के जो टूरिस्ट मिनिस्टर है उनका नाम था श्रीनिवास गौड़, और जो दिल्ली के जो वेलफेयर मिनिस्टर है जिनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम, और मिजोरम के CM ने भी मुझसे। वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत सारे लोग मिले होंगे, और युवाओं को आपने जो शांति, कल्याण और विश्व बंधुत्व की जो आपने एकदम बिल्कुल एक स्पीच दिया, और आपने लोगों को एक मैसेज दिया, बहुत ग्रेट है। मैं आपके पापा से अब एक बात पूछना चाहूँगा कि आज आपके लड़के ने, जो आपके पुत्र ने वो काम कर दिखाया है जो आप काम बहुत पहले, आज से दशकों पहले शुरू किया था, कितना गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि ये तो आपके लिए एक रत्न है, पूरे भारत का रत्न बन गया है। क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत खुशी की बात है। उस समय जब मैं निकला था, उस समय तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, मुझे वहाँ पर जाके रहने का बंदोबस्त करने पड़ता था, और घर से मैं लगभग 20-25 दिन के बाद में बात करता था। अभी तो डेली बात होती है, और ये 2-4 दिन पहले ही रहने का बंदोबस्त कर लेता था, रोटरी क्लब, लायंस क्लब से या भारत सेवाश्रम, कहीं से संस्था से पहले से ही बात कर लेता था। और ख़ास कुछ बोलने से, जैसा उस समय आपका हर तरह के
जो साउथ के लोग हैं उधर में अधिकतर सब डोसा इडली वगैरह ही खाते थे वहाँ पर उस समय। और इधर में हमको आर्मी में काम पे भी बहुत सारा हमको नॉर्थ में लद्दाख एरिया में आर्मी के लोग भी हमको बहुत सहायता किया है। और उस समय मैं हाईएस्ट आपका मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड खरदुंगला पास उस समय गया था। और वहाँ पर मैं मेरा बेटा भी खरदुंगला पास में गया था जो 18,000 लगभग सी लेवल से ऊपर गौरव महसूस होता होगा कि मेरे पापा कभी यहाँ आए थे, मैं यहाँ आया हुआ है। बहुत सुंदर। और जमशेदपुर का जो कर्नल संजय संडिल जो थे वो भी इनको बहुत एक सर्टिफिकेट भी दिया था। आपको बहुत गौरव फील हो रहा है। ये पूरे भारत के गौरव हो गए हैं। हाँ जी। अब हमारे बीच समाज सेवी और एक महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए ही एक आइकॉन, महिलाओं की पूरबी घोष, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और एक समाज सेवा के लिए सबसे तत्पर और आगे कदम रखती हैं किसी भी काम के लिए। तो दीदी आप ये बताइए कि जो ये बात हुआ, जो इन्होंने एक मिसाल कायम किया, आज इनके मिसाल को देखते हुए क्या आप पूरे लोगों से कहना चाहेंगी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी आप? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश अगर कीजिएगा तो आप अपना मंजिल पर पहुंचिएगा। और हमारे अधिराज वो एक इंजीनियर है, वो जो पापा को देख के इंस्पायर होके अपने पूरा भारत को साइकिल से भ्रमण में निकले थे। ये जो शांति का मैसेज और बाल विवाह जो होता है उसका विरोध में ये जो संदेश, ये हमारे देश के लिए अभी के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हो रहा उसके लिए तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज है। मैं अभी के नौजवान जो हमारे देश में 65% नौजवान है, सबको हम बोलते कि इनसे सीख लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। कोई रुकावट आएगा तो हिम्मत से आगे बढ़िए, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था जब तक लक्ष्य में नहीं पहुंचोगे तब कोशिश करते जाओ, तो जरूर अपना मंजिल पहुंचाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए। और एक ऐतिहासिक चीज़ है, ये हमारे जमशेदपुर का महिला आयोग में ये अंजिला बोस जी है, मासीमा बुलाते हैं। आप अपने शब्दों में बंगला में आप इनको बधाई आप दे दीजिए अपने शब्दों में। बधाई तो देते रहे हैं, पूरा रास्ता जो घूम रहे थे बधाई तो दे ही रहे थे। एक बात है कि आज जब यंग जनरेशन भटक रहा है, बेरोजगारी वगैरह बहुत सारे समस्या है, उसी समय शांति और सद्भावना के चिंता को लेकर उसी को प्रचार करते करते वो आए हैं। इसी के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। आगे बोलो। 34 साल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप आप बताइए कि उनका पापा जब निकले थे तब उनको स्वागत किए थे। मेरे पिताजी को इन्होंने स्वागत किया था। मतलब देखिए, जब इन्होंने निकला, जब अपनी यात्रा शुरू की थी तो इनको स्वागत इन्होंने किया था। इसके बाद रिटर्न जब आए थे और रिटर्न जब आए इनको स्वागत किया गया। और फिर अब जब नेक्स्ट जनरेशन आया यहाँ पे तो उसको भी स्वागत उन्होंने यहाँ पे किया 36 साल के बाद। तो 36 साल के बाद भी इन्होंने स्वागत किया। और आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि ये आपने जो शुरुआत की थी वो लगातार जारी है और वो कभी रुका नहीं? वो रुका नहीं, रुकेगा नहीं, फिर कोई तैयार होगा और संदेश लेके जाएगा। देखिए, ये रुका नहीं और रुकेगा नहीं, आज का स्लोगन यही है जो दीदी ने बताया, और यही नोट है रुकने का। ये रुका नहीं और रुकेगा नहीं। आपको पता है कि भारतवर्ष के युवा जो ठान लेते हैं वही करते हैं। जैसे पूर्वी दीदी ने कहा कि विवेकानंद जी ने कहा था उठो जगो तब अदर लाइक सन, जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है वो आज यहाँ कामयाब होता दिख रहा है। और यही भारत की तस्वीर है, पूरे भारत की तस्वीर को समेटते हुए आए मिस्टर बरुआ। और इन्होंने बताया कि देश में शांति, वैभव और सद्भावना की स्थापना हमारी आवश्यकता है। और इसी भाव को लेकर भारतीय युवाओं ने अपना काम शुरू कर दिया है। और अब भारत उस जगह पे पहुंचने की तैयारी में है जो विकसित राष्ट्र की पोजीशन है। तो विकसित राष्ट्र भारत बनने की तैयारी पे पुरजोर अपने कोशिश में, और बरुआ जैसे युवाओं के साथ, उसकी समर्थता के साथ अपने वैभव को प्राप्त करती हुई। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।